पाइथन M3R5 का चैप्टर 3 है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पाइथन होता क्या है। पाइथन वैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ विशेषताएं होती हैं। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक अच्छा, इंटरप्रेटेड इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो ट्रांसलेटर यूज होता है वो इंटरप्रेटर लगता है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। जबकि सी लैंग्वेज में कंपाइलर लगता है, वो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस जो समान उद्देश्य के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। इसको डेवलप किया है जीडो वैन रोसम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पाइथन किसके द्वारा डेवलप किया गया? जीडो वैन रोसम। ये 20 फरवरी 1991 को इन्होंने इसको लॉन्च किया था, बनाया था। और जिस संस्था में बनाए हैं उस संस्था का ये नाम है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंस। ये नीदरलैंड में है ये संस्था, वहां पर ये डेवलप हुआ था। पाइथन इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। पाइथन को कहां कहां यूज करते हैं वो एप्लीकेशन सिस्टम लिखा है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस टाइप का कोई कंट्रोल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो किसी भी हार्डवेयर को कंप्लीटली कंट्रोल करे, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। वेब एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे चलने वाली सॉफ्टवेयर हों। गेम डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप की गेम की कोडिंग इससे होती है। वेबसाइट क्रिएशन, वेबसाइट इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाना है तो भी हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर में ग्राफिक्स डिजाइन करना हो। ग्राफिक्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे एप्लीकेशन बनाना जिससे ग्राफिक्स पर वो काम करे, डिजाइन पे काम करे। और सर्वर साइड प्रोग्राम, सर्वर साइड प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी भी वेब एप्लीकेशन की बात करें तो एक क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है। तो उस साइड में प्रोग्राम को डेवलप करने में इसका यूज किया जाता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन ये भी आता है एमसीक्यू में कि पाइथन कैसा लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड की सर्वर साइड? तो बोलना पड़ेगा सर्वर साइड, क्योंकि ये सर्वर की तरफ डेटा को क्रिएट करता है, यूजर उसे यूज करता है। तो ये लैंग्वेज हमारा कैसा है? जैसे अभी देखिए सेकंड पेपर में पढ़े होंगे HTML कैसा लैंग्वेज है? वो सर्वर साइड है कि क्लाइंट साइड है? वो क्लाइंट साइड है, वो क्लाइंट साइड है, वो फ्रंट एंड लैंग्वेज है, बैक एंड नहीं है। सर्वर साइड को हम लोग बैक एंड भी बोलते हैं, ठीक है। क्लाइंट को फ्रंट एंड बोलते हैं, यानी जिस पर यूजर इंटरैक्शन करता है वो हमारा क्लाइंट साइड हुआ। और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अंदर रखा हुआ है सर्वर पे, जहां से इंफॉर्मेशन एक्सेस होता है, वो सर्वर साइड हुआ। तो सर्वर साइड को बैक एंड भी बोलते हैं, है ना, और क्लाइंट को फ्रंट एंड बोलते हैं, ठीक है। तो खैर ये कैसा लैंग्वेज है? सर्वर साइड या बैक एंड? बैक एंड लैंग्वेज है, ठीक है। फीचर्स, इजी टू लर्न। अगर कंपेयर किया जाए पहले की लैंग्वेजेस से तो वास्तव में आसान है पाइथन। आप लोग सी लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं, हम लोग तो पहले सी पे ही काम किए हैं। तो इजी टू लर्न, वास्तव में ये सी लैंग्वेज से आसान है अगर उसी एक लैंग्वेज से कंपेयर करें तो, क्योंकि वो लेवल में पाइथन के जस्ट पहले सी लैंग्वेज ही था। ये जब सिलेबस चेंज हुआ है 2018 में, तब पाइथन आया है। इसके जस्ट पहले क्या चलता था? सी लैंग्वेज। और चौथे पेपर में जो आप लोग अभी IoT पढ़ेंगे उसमें 3 ऑप्शन होते थे कि उसमें से आपको क्या लेना है। ICT, मल्टीमीडिया, ASP.NET, ये 4 टॉपिक होते थे, 3 टॉपिक होते थे। 3 में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना रहता था कि हम इसका पेपर भरना चाहते हैं। चाहे तो आप दूसरा भर सकते थे, आप दूसरा भर सकते थे, यानी चौथा पेपर ऑप्शन था। 3 पेपर जैसे MA में होता है, कुछ सब्जेक्ट होते नहीं ऑप्शनल कि आप क्या लेना चाहेंगे, पेपर्स ऐसे होता है। तो ऐसा था, लेकिन जब ये फिर से बदला सिलेबस, तब बिल्कुल IoT कंपलसरी कर दिया इन लोगों ने, फिर ऑप्शन नहीं रहा।
और अपडेट हुआ कहीं ना कहीं। अब वो जो सब था वो बहुत पुराना हो गया था। है आज भी आईसीटी वगैरह की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आईसीटी की जरूरत नहीं है। आईसीटी जो भी ये टीचिंग एड्स हैं, जितनी भी डिजिटल से रिलेटेड हेल्पफुल एड्स हैं जो पढ़ाने पढ़ाने में काम आते हैं, ये सब आईसीटी के ही पार्ट थे। आईसीटी बीएड वीएड की सिलेबस में रखा जाता था कि कैसे स्मार्ट तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे डिजिटल टूल्स का यूज करके, वो आईसीटी का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, खैर अब वो सब धीरे धीरे पुराना हो गया, तो आईओटी आ गया। अब आईओटी आया तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में उसमें डिटेल आ गया कि जिसमें इंटरनेट, सेंसर, एक्चुएटर, इस सब की बातें हो रही है चौथे पेपर में। तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज इजी टू लर्न है, पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई पावरफुल का मतलब ये है कि भाई किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को आप इसका यूज करके डेवलप कर सकते हैं। पाइथन का जो सिंटैक्स है, कोड है, बहुत ही साफ सुथरा, क्लीन, छोटा कोड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लें कोई चीज आप बना रहे हैं, तो एक जैसे फंक्शन आपने क्रिएट करा और उसके नाम का एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया और उसको इसमें कॉल करा और वो पूरी कोड आपने इस प्रोग्राम में यूज कर लिया। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं, मॉड्यूल हैं, ये मेथड्स जो हैं, उस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाती है। जैसे एक होता है कि स्टेप बाय स्टेप उसी में हम लोग कोडिंग करते चले जाएं। एक हो गया कि कुछ कोड का एक कलेक्शन बना करके किसी नाम से एक ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया और जब तीसरा प्रोग्राम बनाया तो उन ऑब्जेक्ट्स को इसमें कॉल कर लिया और वो भी इसमें परफॉर्म हो गए, रन हो गया। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो इस मेथड को यूज करती हैं उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ कॉन्सेप्ट आया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसके कुछ मॉड्यूल टाइप के चीजें आप अलग क्रिएट करके रखे हो और उनको इसमें आप कॉल कर लो, फंक्शन कोई यूज कर लो जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है फंक्शन की, ये फंक्शन यही काम करता है। तो जो इस मेथड्स को सपोर्ट करें लैंग्वेजेज, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाते हैं। स्ट्रक्चरिंग कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब हो गया कि जैसे इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे हम लोग पुरानी लैंग्वेजेज में एरे वगैरह पढ़ते थे, इसमें आपका लिस्ट है, आगे बढ़ेंगे वो डेटा टाइप ही है, डेटा टाइप के बारे में बात होगा आगे। जब आप देखिए अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, यानी इंट्रोडक्शन पाइथन का स्टार्ट हो गया, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारे वेरिएबल के बारे में जानना है, डेटा टाइप के बारे में जानना है, तभी काम कर पाएंगे। वास्तव में आपके सिलेबस में डेटा टाइप बहुत डिटेल में दिया हुआ है। डेटा टाइप का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लिया कोई नंबर आप लेते हैं, अब 3.5 है, तो ये किस टाइप का डेटा टाइप है? कैसा है? ये फ्लोट है। कैसा डेटा टाइप है? फ्लोट, यानी डेसिमल वाला पार्ट होता है वो फ्लोट होता है। केवल 5 लिखा हो तो ये इंटीजर है, समझ गए? तो ये सारी डेटा टाइप्स होते हैं। तो इसका जब हम लोग पहले इसको पढ़ लेंगे उसके बाद प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। डेटा टाइप, वेरिएबल, इस सब के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस टाइप के हमारे डेटा टाइप यूज होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 100 बच्चों का रिकॉर्ड रखना है रोल नंबर और नाम के साथ, बहुत इजी तरीके से आप पाइथन में उनको रख सकते हैं, यानी वेरिएबल और डेटा टाइप का यूज करके उनको रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये पाइथन के फीचर। ठीक है, देखिए यहाँ प्रोग्रामिंग मॉडल हैं, 2 टाइप के प्रोग्रामिंग मॉडल हैं जिसको पैराडिग्म भी कहते हैं। एक है इम्परेटिव पैराडिग्म और एक है डिक्लेरेटिव पैराडिग्म। इम्परेटिव पैराडिग्म क्या होता है? इट एग्जीक्यूट्स कमांड इन स्टेप बाय स्टेप मैनर जस्ट लाइक सीरीज ऑफ वर्बल कमांड। जैसे मान लिया हम लोगों ने सिंपल कोडिंग करी और कमांड्स दे दिया, 1 by 1 वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको कहते हैं इम्परेटिव पैराडिग्म, ये कहलाता है। उसके अंदर भी 2 कैटेगराइजेशन है, एक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। अब प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है? ये दोनों इम्परेटिव के पार्ट हैं। प्रोसीजरल क्या करता है? इट डिवाइड द प्रोग्राम इनटू प्रोसीड्यूर
which has also known as routines या functions। कहने का मतलब कि एक बड़े प्रोग्राम को ये छोटे छोटे मॉडल या रूटीन्स में डिवाइड कर देता है और उन्हीं मॉड्यूल को हम लोग जोड़ देते हैं, फिर एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। तो इस मेथड से जो भी प्रोग्रामिंग करी जाती है उसको हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे लैंग्वेजेस जैसे बेसिक, सी लैंग्वेज, पास्कल और एक्सेट्रा इसी टाइप की कुछ लैंग्वेजेज हैं जो प्रोसीजरल पर बेस्ड हैं, जो फंक्शंस और रूटीन्स पर बेस्ड हैं, मॉडल पर बेस्ड हैं। एक बड़ा सॉफ्टवेयर छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट करके क्रिएट कर लिया जाता और फिर उसको एक दूसरे से लिंक करा करके उस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को बना दिया जाता। वो हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब जो मैंने अभी बताया था, है एकदम लाइक फंक्शन जैसे ही, लेकिन कहीं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको कोई नाम डिफाइन किया और उसको यहाँ यूज कर लिया ऑब्जेक्ट बेस पे। तो ये मेनली किस पर बेस होता है? ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। जो पाइथन हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी कैसा लैंग्वेज है? अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन में भी बात करे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है डिक्लरेटिव पैराडिग्म। डिक्लरेटिव क्या होता है? ये जो भी काम करता है, जैसे उसमें हम लोग फंक्शन या लॉजिक एग्जैक्टली यूज करते हैं, कहीं से बुलाते नहीं हैं। बुलाते हैं तो वो इंपरेटिव है, और जब डिक्लेयर करते हैं खुद उसी प्रोग्राम में वही, तो वो हमारा डिक्लेरेटिव पैराडिग्म में आता है। और ये प्रोग्राम, इट इज अ स्टाइल ऑफ बिल्डिंग प्रोग्राम दैट एक्सप्रेस लॉजिक ऑफ कंप्यूटेशन विथ टॉकिंग अबाउट इट्स कंट्रोल फ्लो। यानी इसके कंट्रोल फ्लो के साथ ही हम लोग वो सारी चीजें इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर भी दो पार्ट हैं, एक फंक्शनल है और एक लॉजिकल है। फंक्शनल में क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर बाय कंपोजिंग प्योर फंक्शन। इसमें सब फंक्शन 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 ही क्रिएट करते जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक लैंग्वेज का नाम है लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट का फुल फॉर्म एग्जाम में आया है, लिस्ट प्रोसेसिंग। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कह सकते हो, और ऐसा भी बोल सकते हो कि पाइथन को कंस्ट्रक्ट करने में भी लिस्प लगा है, पाइथन बनाने में भी लिस्प का यूज हुआ है। दूसरा है लॉजिकल पैराडिग्म। इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल लॉजिक, यानी कंप्लीट लॉजिक हम लोग उसी कोडिंग में कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है एक प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो ये सब भी क्या हैं? लैंग्वेजेज हैं। ये क्या हैं? लैंग्वेजेज हैं। अभी देखिए क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू कैसे बनेगा। पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया, इसमें से कौन सा प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो आप समझो लैंग्वेज ये भी है, लैंग्वेज ये भी है, लैंग्वेज ये भी है। अब इसमें से प्रोसीजरल कौन सा है? वो अलग पैराडिग्म में है। इससे क्या मतलब है? टाइप तो है कि किस टाइप का पैराडिग्म है ना? ये है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये आपका लिस्ट फंक्शनल है, लॉजिकल में आपका एक एग्जांपल प्रोलॉग है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर मिल जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि सी लैंग्वेज हमारा किस मॉडल पर प्रोग्रामिंग करता है, तो क्या बोलेंगे? प्रोसीजरल बेस पर प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, तो ये यहां से कुछ ऐसे एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल बात करेंगे।